नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज की घटना बहुत ही दुखद है। दोस्तों, घटना है केरल के मलप्पुरम से। दोस्तों, घटना यह है कि केरल के मलप्पुरम से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसको सुनकर आंखों को उस पर विश्वास नहीं हो रहा है। दोस्तों, घटना है कि एक हथनी जो बहुत भूखी थी, वह गांव में खाने के लिए इधर उधर भटक रही थी। गांव के लोगों ने उसको खाने के लिए अनानास दिया। उस अनानास में गांव के लोगों ने बारूद भर दिया, जिससे खाकर हथनी के मुंह में एक बहुत बड़ी विस्फोट हुई और विस्फोट होने से हथनी दर्द से पूरी तरह से कराहने लगी और इधर उधर भागने लगी। तब उसको एक तालाब दिखा और तालाब में जाकर वह नीचे उतरी और नीचे उतरकर अपने सूंड और मुंह को तालाब के पानी के अंदर कर लिया, जिससे उसको थोड़ी राहत मिली। लेकिन वह हथनी खड़े खड़े उस पानी में ही मर गई। दोस्तों, हथनी ने तो यह भी नहीं सोचा होगा कि ये इंसान उसके साथ ऐसे भी कर सकते हैं। उसको तो लगा होगा ना कि वो गर्भवती है तो लोग उसे प्यार से खाने के लिए दे रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने इतनी गंदी शैतानी की कि जिससे हथनी को अपने जान से हाथ धोना पड़ा। तो यह खबर सामने तब आई जब एक फॉरेस्ट ऑफिसर ने अपने फेसबुक अकाउंट पर इस जानकारी को साझा किया। मोहन कृष्णन नीलांबूर के फॉरेस्ट सेक्शन ऑफिसर हैं। उन्होंने यह जानकारी अपने फेसबुक अकाउंट से साझा की। उन्होंने लिखा कि यह हथनी खाना की तलाश में गांव में आई थी, लेकिन गांव वालों की शैतानी से यह अनजान थी। उसने सोचा होगा कि गर्भवती होने की वजह से लोग उस पर दयावान होंगे और खाने को कुछ दे दें। उसको लोगों पर पूरा विश्वास था। जब लोगों ने उसे अनानास दिया तब वह खा गई और खाते ही उसके मुंह में एक विस्फोट हुई और उसे शायद ही विश्वास होगा कि लोग उसके साथ ऐसा भी कर सकते हैं। मुंह भयानक जलने की वजह से हथनी बिना कुछ खाए हुए गांव में इधर उधर घूमती रही। इस हालत में भी उसने गांव में या गांव के अगल बगल कोई तरस नहीं की, जो कि अक्सर हाथी ऐसा करते हैं अगर उसके साथ कोई दुर्व्यवहार करता है। जब हथनी को बचाने के लिए फॉरेस्ट रेस्क्यू टीम के मेंबर जब वहां पहुंचे तब उन्होंने लिखा कि जब मैं वहां पहुंचा तब मैंने देखा कि हथनी पानी में खड़ी थी और अपने सूंड को पानी में नीचे करके खड़ी थी। शायद विस्फोट की वजह से उसके मुंह में घाव हो गए थे जिस पर मक्खियां बैठी हुई थी, इसीलिए वह अपना सूंड पानी में नीचे करके खड़ी थी। फॉरेस्ट अधिकारियों ने हाथी को बचाने के लिए 2 हाथी का प्रबंध किया, जिससे उसको बांधकर बाहर खींचा जा सके, लेकिन जब तक खींचा गया तब तक वह मर चुकी थी। हथनी को अंतिम विदाई देने के लिए अधिकारियों ने उसका अंतिम संस्कार किया। यह दृश्य देखकर वहां के अगल बगल जितने भी हाथी थे सभी के आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि जिस डॉक्टर ने हथनी का पोस्टमार्टम किया था वह भी रो चुका था, क्योंकि उसके आंखों में आंसू आ गए थे इसलिए कि वह हथनी गर्भवती थी और इन लोगों ने उसके बच्चों को भी मार दिया। यह घटना जब सोशल मीडिया पर आई तब लोगों ने बहुत सारी हथनी के बारे में बात बताई और इंसान को इतना निर्दयी होने पर हैरानी जताई। कृष्ण ने अंतिम लाइन में लिखा है कि उन्होंने हथनी से माफी मांगी कि उनकी हथनी को ऐसे इंसानों के हाथे उसे मरना पड़ा। अब बात करते हैं कि जानवरों के साथ ऐसा बर्ताव होने पर कानून क्या कहता है। वन जीवन संरक्षण के तहत हथनी को उत्पीड़न करने वाले व्यक्ति या दोषियों को सजा हो सकती है। जानवरों के साथ हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए भारत सरकार ने 1972 में एक कानून बनाया था। भारतीय वन जीवन संरक्षण अधिनियम पारित किया था। इसमें जंगली जानवरों के शिकार से लेकर अनावश्यक दंड करने पर जेल और जुर्माना तक भी हो सकता है। और साथ ही आईपीसी के तहत अगर कोई व्यक्ति जानवरों को मारता है या जहर देता है तब उसके खिलाफ 2 साल की सजा हो सकती है। दोस्तों, अब हमें यह देखना है कि केरल में जो कांग्रेस की सरकार है इस पर क्या एक्शन लेती है। क्या दोषी व्यक्तियों पर कड़ी एक्शन लेती है या नहीं लेती है, उनको सजा देती है या नहीं देती है। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं और आपके हिसाब से उन व्यक्तियों को क्या सजा देनी चाहिए, आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताएं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पटना रोज को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।